सत्याप्रकाश की भूमिका को पढ़ा, अन्य भी चीजें रखी, लेकिन उन चीजों से कहीं ये सिद्ध नहीं होता कि वेद पारायण ये करना चाहिए। ये आप मान सकते हैं, ये सभा अलग विषय है। सुनिए, आपने कहा ऋषि ने दूसरे संस्करण को जो संशोधन किया, आपने भूमिका को पढ़ा, मैंने ऋषि दयानंद के उस पत्र को भी पढ़ा जो उन्होंने मुंशी समर्थदान को लिखा था, और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि संस्कार विधि पृष्ठ संख्या 1 से 47 तक मैं शोध करके भेज रहा हूं, इस पर छपवा देना। पहला मेरी प्रतिज्ञा का खंडन करें। पहली का मैंने प्रतिज्ञा की थी महर्षि दयानंद भाषण की, सुनो जी मेरी बात सुनो, विषय अंतर चलता रहेगा। पहला एक नियम है शास्त्रार्थ का, जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसको खंडित किया बिना दूसरी प्रतिज्ञा नहीं रख सकता व्यक्ति। तो पहला मैंने प्रतिज्ञा की थी कि महर्षि दयानंद ने भाष्य नहीं किए, इसलिए महर्षि दयानंद के बाहर भी बहुत कुछ है। आप नहीं किया तो आप खंडित करें पहले उसे, क्या है या नहीं है, फिर आपको यहाँ से विषय नहीं पड़ेगा। ये जो आर्य जो बात कर रहे हैं ये स्पष्ट हो चुकी, और जूरी के दिमाग में बात आ चुकी। ये सारी बात आप स्पष्ट नहीं कर रहे, कौन कितने गहरे में है और कौन कितनी भाई साहब कौन कितनी गहराई में जा चुका है, कितनी अपने प्रमाण दे चुका, वो बात स्पष्ट हो चुकी। अंतिम में 2 मिनट का बात आपने बताया कि स्वामी जी ने जो संशोधन किया उसका कारण भी तो समझ लीजिए। ऋषि कहते हैं पहले संस्कृत पाठ एकत्र और न्यूनाधिक भी है, उसे पढ़िए। न्यूनाधिक भी है, मैंने अधिक लिखा था और कम लिखा था, हटा दिया और बढ़ा दिया, उसे बोलिए। वो अगली लाइन में आएगा ना, तो अगली आ गया तो आप बोलिए ना, बोलिए बीच में ऐसे बोलिए। ऋषि ने लिखा है अब की बार जिस संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण, यानी कि इस संस्कार का प्रमाण मैंने कहां से लिया, वो प्रमाण, उस प्रमाण का वचन और उस संस्कार के करने का जो प्रयोजन है वह संस्कार के पूर्व लिखा जाएगा, तत्पश्चात जो संस्कार में कर्तव्य विधि है उसको क्रम से लिखा। ऋषि कहते हैं पहले मैंने एक तरफा संस्कृत लिख दी, फिर वहां आगे एक तरफा हिंदी लिख दी, तो जो संस्कृत नहीं जानते थे उनको ये समझने में बड़ी दिक्कत होती थी कि यहाँ संस्कृत में क्या लिख दिया और इसका भाष्य क्या है। अब ऋषि ने उसको एक तारतम्य से लिखा। अब ऋषि ने कहा कि उसमें उपदेश के उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन, उसमें यदि मुझे लगा कि ये विषय स्पष्ट नहीं हो पाया तो मैंने उसको बढ़ा के लिखा, और लगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज लिखनी आवश्यक नहीं है, पहले स्पष्ट हो चुकी है, तो उसको मैंने कम भी कर दिया। ऋषि दयानंद ने मतलब उस संस्कार की विधि को छेड़ा है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि जो मंत्र अधिक थे मैंने कम कर दिए, या जो मंत्र कम थे मैंने उन मंत्रों को बढ़ा दिया, इसमें ये नहीं लिखा है। उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन उस विषय से संबंधित जो था वो ऋषि ने घटाया बढ़ाया है। दूसरा, आपने इसके बारे में एक और बात बोली थी, आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका कोट करते हुए एक बात कही, और वो मैंने भी पढ़ा है कि यज्ञ के करने में वहां पर कौन सा पात्र कैसे रखा है। बहुत सारे लोगों को भ्रांति हो जाती है यज्ञ करते समय कि ये जल पात्र वहां रखना है, ये दीपक वहां रखना है। ऋषि ने ये स्पष्ट किया है कि कौन बर्तन कैसे रखा है, उल्टे हाथ की तरफ है कि सीधे हाथ की तरफ है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना। जो कार्य करने से आपका यज्ञ अच्छा हो उनको करना है। तो मेरा निवेदन है, स्वाध्याय आपका भी बहुत अच्छा है। देखिए बहुत अच्छी बात इस प्रसंग में ये आई है, महेंद्र आर्य जी ने अपनी ओर से किसी बिना व्यंग के बड़े सहज भाव से आपकी प्रशंसा इस बात की कि आपका अध्ययन अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात होनी चाहिए, इसी परिवेश में ऐसे ही भाव में चर्चाएं होनी चाहिए। आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छे तर्क दिए हैं, आपने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं। पारायण वेद विरुद्ध है या बीच में जुड़ा, कब जुड़ा, गलत है, आपने उसके बारे में तर्क दिए, आपने वितर्क प्रस्तुत किए। अब वो चूरी के हवाले जा चुका है विषय। अगर अनुमति आपकी अध्यक्ष जी की हो तो अगला विषय तो अब आता है बहुकुंडीय यज्ञ, और फिर मैं आप दोनों रखेंगे, और मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय 5 मिनट में रखें।
मेरा आक्षेप उत्तर है इसलिए एक कुंड में 4 दिशाओं में 4 आसन में 4 लोग बैठते हैं, चारों का नाम अलग अलग होता है, जो चर्चा बीच में आई होता अंतरियु उद्गाता और ब्रह्मा। तो एक कुंड में एक ब्रह्मा हुई, तो 201 कुंड में एक ब्रह्मा से संपादित क्यों और कैसे होना संभव है? एक यजकुंड में एक ब्रह्मा का निर्धारण हो गया, तो 200 कुंड 100 कुंड 51 कुंड आदि आदि जितने भी अधिक कुंड एक साथ, तो एक ब्रह्मा के नेतृत्व में क्यों हो रहा है? इसलिए मैं इसको दक्षिणा लेने की चाव बताया कि एक से दक्षिणा मिलना है और इतने लोगों से दक्षिणा मिलना है। इसलिए मेरे विचार से जो मेरी छोटी बुद्धि है, जो मैं पाया हूँ, उस दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ कि जब एक यजकुंड के लिए एक ब्रह्मा का निर्धारण हो गया, तो 201 कुंडी यज के लिए एक ब्रह्मा का नियुक्ति होना चाहिए। वहाँ एक ब्रह्मा का नियुक्ति क्यों हो रहा है? उस 200 होना चाहिए प्रत्येक यजकुंड के। अब एक की नियुक्ति इसलिए हुई कि 200 लोगों से दक्षिणा आएंगे, तो ये धन बटोरने का तमाशा नहीं तो और क्या है? इसलिए मुझे आपत्ति है, इसलिए मुझे आक्षेप है, बाकी मेरा कोई बहस नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर आपका आक्षेप आया। न्यायालय की भाषा में इनको धाराएं कहते हैं। पहली धारा ये, दूसरी धारा ये। वाद बिंदु की था जो मुकदमा बनाया, उसकी पहली धारा, दूसरी धारा, तीसरी धारा। मुझे ये आपत्ति है, ये आपत्ति है, ये आपत्ति, उसकी धारा होती है मुकदमे में, जो वो धारा नहीं जो आप कानून की धारा समझ रहे हो। यहाँ पे वाद पत्र की धारा, तो इनकी जो वाद पत्र आपने प्रस्तुत किया, उसकी महत्वपूर्ण धारा आपने समझी और आपसे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। पंडित जी निग्रह चले गए। इनकी प्रतिज्ञा की बहुमूल्य है। अब इन्होंने प्रतिज्ञा कर दी प्रणाली, तो निग्रह में गई इनकी प्रणाली। तो यदि एक में भी प्रणाली दोष हो तो क्या वो वैदिक माना जाएगा? इनको तो आक्षेप यह था, अब यदि बहुकुंडी है तो अवैधिक है, और अब इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। अब आगे यदि उसमें विधि नहीं है, तो हमने कब कही कि विधि के बिना के यदि अच्छा होता है? हम तो मानते हैं वैदिक है। यदि विधि नहीं है तो अवैधिक है, विधि है तो वैदिक है। लेकिन आपकी तो प्रतिज्ञा बहुकुंड था, आपने प्रतिज्ञा क्यों छोड़ दी? इसमें तो हम सहमत हैं, हमें आपत्ति नहीं है। एक कुंड में गलत करे तो भी गलत, 100 कुंड में गलत करे तो भी गलत, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा थी कि बहुकुंडी अवैधिक है, प्रणाली अवैधिक नहीं बताई थी आपने। आज आपने अपनी प्रतिज्ञा बता दी, उससे तो हम सहमति हैं। तो आपने प्रतिज्ञा हानि कर दी, संन्यास ले लिया, आप निग्रह स्थान के अंतर्गत है। नहीं, अच्छा विषय है, बहुत बढ़िया। नहीं, न्याय दर्शन का विषय है, ऐसी थोड़ी क्या स्पष्ट हो। मेरे बात में न्याय दर्शन है, निग्रह स्थान आदि पौष्टिक परास्त हो जाता है, ये पांच प्रतिज्ञा होती है, संन्यास। भाई साहब प्लीज। एक वादी ने न्यायालय में कहा कि इसका इस खेत में कोई हिस्सा नहीं है, और लास्ट में जाकर के कहने लगा कि इसका इतना इतना हिस्सा बनता है। तो वहां पर यह माना जाएगा कि इसने विरोधाभास पैदा कर दिया। मांग कुछ कह रहा था कि इस खाते में कुछ हिस्सा ही नहीं है, लास्ट में जाकर कह रहा है कि इसका इतना हिस्सा तो बनता है। तो यहाँ पर जो मूल विषय था, सच है ये, आप बहुकुंडीय यज्ञ से सहमत नहीं है। फिर समझिए जरा, समय है हमारे पास में, आप उसको फिर स्पष्ट कर दें। निग्रह स्थान पे हम एक उस पे ही जो यहाँ से खारिज नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप यदि बहुकुंडीय यज्ञ को ही गलत मानते हैं, तो पहली धारा जिसको आप कह रहे हैं प्रतिज्ञा, अपने वाद पत्र की पहली धारा में आप इसको स्पष्ट करें कि मैं सबसे पहले तो बहुकुंडीय यज्ञ को गलत मानता हूँ। फिर उसकी प्रणाली, उसकी विधि, आप उसको कितना गलत मानते हैं उस पर आपने जोर दिया। बहुकुंडीय को यदि आप स्वीकार कर रहे हैं तो अगली बात दोबारा आए, उसको आप स्वीकृत माने, या तो सभा ये माने निर्णायक मंडल, या फिर
आप जो उसको फिर दोबारा से स्पष्ट कर दें 2 मिनट। अच्छा जी पंडित जी ये कर दो। कोई नहीं एक कील छूट गई थी। कोई नहीं, वो उनकी मर्जी है। धन्यवाद महोदय। भाषा समस्या है। विषय आया है बहुकुंडीय यज्ञ। महोदय जैसा कि अभी तक हमने ग्रंथों में पढ़ा है, ऋषि दयानंद के जो पूर्व के ग्रंथों में पढ़ा है, इतिहास में भी पढ़ा है कि प्राचीन काल में घर घर में यज्ञ होता था। घर में सदस्य तो बहुत सारे होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पर जहां तक मैंने पढ़ा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि घर में यज्ञशाला तो एक ही होती थी। यज्ञशाला तो एक ही होती थी, सब लोग उसी में आहुति देते थे, उसी में अपना यज्ञ किया करते थे। या कोई ऐसा प्रमाण हो कि घर के सब लोग अपना अपना यज्ञ अपने अपने अलग यज्ञ विधि में करते हो, तो कृपया प्रस्तुत करें, क्योंकि मेरा मत ऐसा है कि बहुकुंडी यज्ञ जो है वो वैदिक परंपरा के अंतर्गत वो सही नहीं ठहरता है। फिर आपने वैदिक शब्द कह दिया। न्याय दर्शन में मैंने बताया था कि 3 बात होती है। सबसे पहले होता है सिद्धांत, फिर अर्थवाद, और फिर उसकी होती विवेचना, व्याख्या। अब जो सिद्धांत ऋषि ने हमें सिद्धांत दे दिया कि यदि इस प्रकार आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का लाभ होगा। सिद्धांत है 2 2 4 होते हैं, ऋषि ने हमें सिद्धांत दे दिया है। अब इस तरह प्रमाणित वेदी हो, इस तरह के उसमें हो, यज्ञ के जो सामूहिक साक्ष्यां थी, सब कुछ ऐसा हो, ये सिद्धांत दे दिया। अब अर्थवाद, यदि एक में करेंगे तो वैदिक होगा और दूसरा कर दिया तो अवैदिक हो जाएगा। ये विज्ञान मेरे समझ में नहीं आया। आपके समझने वाली बात है नहीं तो आएंगे। आपको पूछा किसने? आपको पूछा किसने? अरे जब मैं बोलता हूँ देखो ये अर्थवाद है और गणित है। सुनिए, महर्षि राम ने कहा कि 2 2 4 होते हैं, लेकिन हमारे पंडित जी कह रहे हैं महर्षि राम ने कहीं नहीं लिखा 8 4 12 होते हैं। अरे जब 2 2 4 होते हैं तो 8 और 8 तो 4 12 स्वतः ही हो जाएंगे। उन्होंने सिद्धांत दे दिया कि एक वेदी से यज्ञ होता है, और आपने कि परिवार में नहीं होता। हमारे गांव में चलिए, हमारे गांव में यहाँ नहीं वीरेंद्र शास्त्री जी हैं, आपको पता हो, उनके एक बहुत बड़ी वेदी बनी हुई है, और दोनों समय वेदी में यज्ञ होता है, और वो जितने भाई हैं, उनके जितने बच्चे हैं, सबले दैनिक यज्ञ करते हैं, सबले दैनिक यज्ञ करते हैं। अब एक और मैं आपका भ्रम दूर कर दूं, माना कि आप हम सभा में आए हुए हैं, यहाँ शास्त्र पूरा नहीं होता। अब मैं भी मानी दैनिक यज्ञ करता हूँ, आप भी दैनिक यज्ञ करते हैं, आप भी दैनिक यज्ञ करते हैं, आप भी दैनिक यज्ञ करते हैं, हम परिचित हैं, और हमें एक निर्धारित समय पर यहाँ आना है। एक वेदी में हम बैठे रहे तो हम समय पर नहीं आएंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी का अलार्म बज जाएगा, और हमने अलग अलग वेदी करके अपनी 16 आहुति लगा दी, तो हम अवैधिक हो गए क्या? ये कोई विधान है? आपत्ति कहां से आई? जिसे मैं मानता हूं, एक आप और शब्द कह दी, मैं ऐसा मानता हूं। यहाँ अपने मानने से कुछ नहीं चलता है। यहाँ वेद क्या मानता है, सिद्धांत क्या मानता है, तथ्य क्या मानता है, प्रमाण क्या मानता है, वो चलता है। महर्षि दयानंद का प्रमाण भी यदि प्रमाणों से खंडित हो जाता है तो मान्य नहीं है। महर्षि दयानंद स्वयं ने कहा है कि यदि मुझे सन्निपात हो जाए, मैंने पढ़ा है और पढ़ा सकता हूं, यदि मुझे सन्निपात हो जाए और मैं वेद के विरुद्ध बोलने लगूं तो मेरी बात है मत मानना, वेद की बात मानना। यही तो बात हो रही है, बात तो यही हो रही है। मैंने आपत्ति केवल इतनी सी जताई कि एक यजकुंड के ब्रह्मा कितने होंगे और 200 यजकुंड के ब्रह्मा कितना होना चाहिए। अगर 201 कुंड के ब्रह्मा एक है, वो क्यों और कैसे? इसमें कोई जटिलता वाली बात नहीं थी। इसमें कहाँ अधापत्ति या कहाँ उत्पत्ति और कहाँ निष्कृति
कहा निवृत्ति कोई बाकी नहीं थी, केवल सीधा सा सवाल कि एक यजकुल में एक ब्रह्मा है, 200 में कितने ब्रह्मा होंगे? एक ब्रह्मा ने कर दिया तो ऐसे एक ब्रह्मा पूरे एक एक और आपत्ति ये पंडित जी ने कि ये ज्यादा दक्षिणा लेने के मारे ऐसे साधन चल रहे हैं। सुनिए जी, तो जब पहले एक जोड़ी कपड़ा मुश्किल बने करे, अब सब पर 10-10 जोड़ी है, जो मौलवी बढ़ा रहे हैं तो नहीं सरपंच जी सभा उपस्थित, देखो पंडित जी ये व्यवस्था करके यज्ञ करवाएं, अब हर वेदी पे एक एक ब्रह्मा है तो हमें फटाफट सुनो, कृपा ये घोषणा कर दें, कोई तुम तो विधिवत नहीं करते हो, मैं यानी बहुगुण तो होना चाहिए पर विधिवत बहुगुण होना चाहिए, कहाँ है मेरा गए प्रतिज्ञा गई। अब सुनिए, सुनो एक हमें सुनिए, आप हट गए, अब दूसरी प्रतिज्ञा ली गई, पहले तो पहली प्रतिज्ञा गई, अब की दूसरी प्रतिज्ञा, अब तीसरी सुन लीजिए। आपने कहा कि ये पैसे के लालच में कराते हैं, लेकिन हमारे मुनि जी बैठे हैं, जब ये 200 कुंड यज्ञ हुआ, मुनि जी ने 1 लाख 1.5 लाख सबसे पहले अपनी जेब से दिया। ये तुम्हारा दोष निराधार है। अरे एक से अधिक कुंड नहीं है, मेरा कहना ये है। नहीं, आपने ये लालच में करते, ये कह नहीं गई प्रतिज्ञा की लोग, प्रतिज्ञा कही थी लोग, नहीं वो कह दी, ये भी कहो मुनि जी दक्षिणा लेते हैं, दक्षिणा लेते नहीं है। जिन्होंने 1 लाख रुपया दान का दिया हो और महेंद्र पंडित बाबू लालची पाखंडी और झूठा और जन क्या लिख दे तो शर्म आनी चाहिए। महेंद्र पाल जी का आक्षेप राशंका है, इन्होंने कोई अपना पक्ष स्थापित नहीं किया है कि एक ब्रह्मा अनेक कुंडों पर यज्ञ कार्य का संपादन कैसे करा सकता है। यह आपत्ति इनकी जब समायोजित है, जब क्रिया वेदों प्रत्येक कुंड में हम जब बहुकुंड यज्ञ कराते हैं तो समान पद्धति रहती है, दैनिक यज्ञ उसमें यूं समूह 16 आहुतियों कराते हैं जो कृषि ज्ञान पद्धति से कराते हैं। अब रहा बात यह देश काल परिस्थिति, आज सूचना तकनीक इलेक्ट्रॉनिक साधन है हमारे पास, जब क्रिया वेद नहीं है, करने वाले कुशल हैं, एक ही ब्रह्मा उस कार्य का अधीक्षण भी कर रहा है और निर्देशन भी कर रहा है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें 200 कुंड है तो 200 क्रियाएं होनी चाहिए। दूसरा ये दृष्टि भेद है, आप इसे बहुकुंड क्यों मान रहे हैं? आप ये मानिए 200 परिवार है और वो अपना नैतिक कार्य देव कर रहे हैं मिलकर सांख्यिक दृष्टि से, आप इसमें अवैधिक कैसे कह सकते हैं? आप ये दृष्टि भेद रखिए, 200 परिवार अपना एक साथ सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं और पृथक स्वतंत्र उनकी कोई पद्धति नहीं है, और जो कार्य घर पे किया वो सार्वजनिक प्रदर्शन भाव से किया जिससे यज्ञों का प्रचार हो, और ये महर्षि सिद्धार्थ कहा गया था। मैं विषय को थोड़ी देर आगे बढ़ाने के लिए विषय लेता हूँ इसी से जोड़कर। जब हम प्रातः काल में यज्ञ करते हैं दैनिक सभी लोग, तो जो राजस्वी यज्ञ हो रहा होता है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा होता है, जिसमें हजारों लाखों संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसको कोई महायज्ञ नहीं कहता। और महायज्ञ उसको कहते हैं कि जो 4 घर के लोग बैठे हों वो यज्ञ करें। और वो क्यों होता है? लगभग उसी समय सारा देश यज्ञ कर रहा होता है। 7 बजे से 8 बजे के बीच में या 6 से 7 के बीच में जब सारा देश यज्ञ कर रहा होगा, तभी था ही आर्यावर्त में, तो महायज्ञ हो गया, अपने आप सारा देश यज्ञ कर रहा है। और जो संगठीकरण आप करते हैं वो वास्तव में संगठनीकरण है। संगठन मजबूत कैसे बने? यज्ञ करा दिया, उसके बाद फिर ब्रह्मा संगठनीकरण पे बात कर रहे थे, अब आप इस पर आ जाओ। तो आपने यदि उस संगठनीकरण के भाव से उन 200 परिवारों को एक स्थान पर ले आए, मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं विषय दे रहा हूं, मैंने पहले कह दिया। यदि 200 परिवारों को एक स्थान पर ले आए तो संगठनीकरण हो गया, महायज्ञ भी हो गया, इसमें दोष किया। अब आप यही स्पष्ट करें अपने पक्ष को
कि ये इन कारणों से बहुकुंडलीय यज्ञ में दोषपूर्ण हो जाता है। जल्दी समापन की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने विषय को भी स्पष्ट करेंगे कि बहुकुंडलीय यज्ञ इन आधारों पर वैदिक है। वैदिक है, होना चाहिए। वैदिक अवैदिक छोड़िए, होना चाहिए। वैसे जो उन्होंने प्रतिज्ञा की, मुझे खंडन का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वो बोल गए, आप बोल गए, ये क्या तरीका? मुझे बोलना चाहिए। उनकी प्रतिज्ञा आपका है तो आप बोलिए। तो बोले बैठो। बैठो। ये क्या करते हो? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे थे। शास्त्रार्थ में तो नहीं, यही है ना। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं उसको खंडित करूंगा। हाँ, के बाद आप बोलेंगे, फिर वो बोलने लगे। नहीं, ठीक है। दर्शक रुका था जो मैं पहली पंडित जी ने प्रतिज्ञा की कि बहुकुंडलीय यज्ञ गलत है, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा तज दी और क्या हो गई? अब विधि तक। फिर मैंने की विधि ठीक आप कर ले, उन्होंने फिर विधि प्रतिज्ञा भी तज दी। अब तीसरी प्रतिज्ञा उन्होंने की, अब एक ब्रह्मा नहीं होना चाहिए। यही है जी, वेदी तो अनेक हो लेकिन ब्रह्मा एक ना हो। मैं इनकी इस प्रतिज्ञा को भी खंडित करता हूं। सुनिए, संस्कार दे निकालिए, संस्कार दे निकालिए। प्रश्न है 167। इसी जी क्या लिखते? अथ विधि, जब घर बन चुके उसकी शुद्धि अच्छी प्रकार करा, चारों दिशाओं के बाहरले द्वार में 4 वेदी और एक वेदी घर के मध्य में बनावे, अथवा तांबे की वेदी समान कुंड बना लेवे कि जिससे सब ठिकाने एक कुंड में काम हो जावे। सब प्रकार की सामग्री अर्थात 13-14 में लिखे प्रमाणे समिधा, घृत, चावल, मिष्ट, सुगंध, पुष्टिकारक द्रव्यों को लेकर शोधन कर प्रथम दिन रखे। जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न हो गए उस दिन शुभ दिन में गृह प्रतिष्ठा करें। 5 वेदी का विधान बता दिया जी। बैठ जाए। अब ब्रह्मा 5 वेदियों का ब्रह्मा अलग नहीं है। क्या सुनिए, इस प्रकार चारों आसनों पर 4 पुरुषों को बैठा है और गृहपति सर्वत्र पश्चिम पूर्वामुख बैठे और ऐसे ही घर के मध्य में वेदी के चारों ओर दूसरे आसन बिछा करके रखे। पश्चात मुख जो निष्क्रिय द्वार जिस द्वार पर निष्क्रम द्वार जिस द्वार से मुख करके घर से निकलना और प्रवेश करना हो, मुख द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित वहां ठहर कर। ब्रह्माओं सहित नहीं पंडित जी, ब्रह्माओं सहित नहीं, ब्रह्मा सहित प्रवेश करे उसी द्वार समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर। ओम अच्युता सोमाय भौमाय स्वाहा, इससे एक आहुति देकर ध्वजा का स्तंभ जिसमें ध्वजा लगाई हो खड़ा करें और घर के ऊपर चारों कोनों पर 4 ध्वजा खड़ी करें तथा कार्यकर्ता गृहपति स्तंभ खड़ा करके उसके मूल में जल से सिंचन करें, जिससे वह पुनः द्वार के सामने बाहर जाने नीचे लिखे 4 मंत्रों से जल सिंचन करें। आगे क्या लिखते हैं कि इन 2 मंत्रों से दक्षिण द्वारस्तु वेदी में, दक्षिण वाली वेदी समझे, वेदी में एक मंत्र करके 2 आज्ञा आहुति और फिर इन 2 मंत्रों से पश्चिमा दिशा द्वारस्थ कुंड वेदी में, पश्चिम की में, और फिर आगे लिखते हैं उत्तर दिशास्थ वेदी में 2 आज्ञा आहुति देवे, पुनः मध्य सारास्थ वेदी के समीप जाके स्वयं दिशा में बैठ के ओम देवे स्वाभ्य स्वाहा, इनसे मध्य वेदी में 2 आज्ञा आहुति देवे। इनसे भी 2 आहुतियां मध्य वेदी में और इनसे भी 2 आज्ञाओं मध्यस्थ वेदी में देके पूर्व दिशा द्वारास्थ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके वेदी के दक्षिण भाग में ब्रह्मासन तथा होता है आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन बिछा उसी वेदी का उत्तर भाग पर यह विशेष प्रश्न होगा, सबों को चर्चा करूंगा। ब्रह्मा एक है, वेदी 5 है। जो प्रतिज्ञा पंडित जी ने की थी उसको मैंने खंडित कर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कहते हैं जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करो। चारों दिशाओं के बाहरले द्वारों में 4 वेदी और 1 वेदी घर के मध्य बनावे, अथवा तांबे का वेदी के समान कुंड बनवा लेवे, जिससे सब ठिकाने एक कुंड घी में काम हो जाए। लेकिन चारों खूंटा तो ले जाए। सुनिए, आप नहीं, एक तो आप अधिकारी बैठ गए, पंडित जी उत्तर देंगे। प्रतिज्ञा आपकी नहीं थी, मैं ये भी कहूंगा भाई ये अंतर करें। आपकी बात में मैं चुप रहता हूं। समझ नहीं कुछ भी बात खड़े हो जाके लेकर के बात मैं प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या प्रमाण नहीं पहले से अनुमति मिली हुई है। देखिए उसमें जो लिखा है मैंने वो पढ़ा, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बढ़ाया। आप बोलिए, आप बोलिए। उसमें दोनों चीजें दी गई हैं। किसी भी विषय को एक पक्षीय होकर के प्रस्तुत ना किया जाए, उसको पूरी तरह से प्रस्तुत किया जाए। मैंने आपने जो लाइन बोली मैंने वो भी बोली, और जो छोड़ दी मैंने वो भी बोली। दोनों पक्ष रखे हैं ऋषि ज्ञानंद ने। अब इसमें अच्युताय भौमाय स्वाहा, वहां से गृह प्रवेश आरंभ होता है। वहां ध्वज लगाया जाता है, वहां पर जल सिंचन करके फिर प्रवेश किया जाता है, और सभी दिशाओं में जाकर के कुछ 2-2 4-4 आहुतियां, ज्यादा नहीं है। तो ऋषि ज्ञानंद इसीलिए कह रहे हैं भाई 2 आहुति के ऊपर क्या वो बनवाओगे, चाहो तो एक हवन कुंड ले जाओ, उसको वहां रख के 2 आहुति डाल लो, वहां रख के 2 आहुति डाल लो, वहां रख के, उस एक ही कुंड से सब जगह काम कर सकते हो। दोनों व्यवस्था ऋषि ज्ञानंद ने दी। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सभा से, क्या ऋषि ज्ञानंद ने किसी संस्कार में या किसी विशेष जगह पर यदि कोई आदेश कर दिया, निर्देश कर दिया, तो वो प्रतिदिन करने के लिए है? यदि वहां गृह प्रवेश के समय ऋषि ने एक ऐसी व्यवस्था जबकि वो उन्होंने अपने लिए लिखी, जैसा पूर्व काल से है वो उन्होंने लिख दिया, अब उसको आपने परंपरा का रूप दे दिया, तो ये किस दृष्टि से उचित है? रही बात, इन्होंने सागर भाई ने एक बात कही थी कि हम लोग दैनिक यज्ञ तो कराते हैं, यही कहा था ना, दैनिक यज्ञ में ब्रह्मा का होता है। जो बहुगुणी यज्ञ होता है उसमें कुछ ऐसे पृष्ठभूमि के परिवार आते हैं, मैं उस क्रिया यज्ञ में ब्रह्मा कहाँ होता है? बस एक को छोड़िए, मैं कहूँगा हमेशा आपको एक तो पहले प्रतिज्ञा की हानि करनी चाहिए। मैंने जो प्रतिज्ञा की उसको संरक्षित करने के बाद में अपने प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अब उन्हीं को बार-बार कहता हूँ, ये न्याय दर्शन का नियम है। आप सुनिए, शास्त्रार्थ करने ही नहीं आया, मैं संवाद। अरे तुमने लिखा शास्त्रार्थ करने की पराजय की बात लिखी है, तुम प्रतिज्ञा हड़ियां कर गए। मैं देता हूँ प्रमाण मेरे पास में, आपने किया तो मुझसे शास्त्रार्थ करने की पराजय स्वीकार कर ली। आप किस मुंह से कहते हो? आपने फिर प्रतिज्ञा नहीं कर दी। मैंने आगे पुरोहित श्री रवि राय को बोला, मैं मेरे पास लिखी हुई है, आपने प्रतिज्ञा की है, आप प्रतिज्ञा नहीं करते हो। आर्य जी प्लीज, आपसे अनुरोध है, जो नियम है आवेश में बात नहीं होगी। नहीं, आप आवेश में बताओ। अब ये अंतिम चरण चल रहा है, थोड़ी देर और कागज मेरा आ गया, पूरी तो होने देते आप। पूरी क्या जी, आपको भाषण सवाल अब तक सुनाते रहो, मैं बैठा हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऋषि ने वहां पर व्यवस्था अपनी तरफ से नहीं दी, उनसे प्राचीन काल में जो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं आ रही हैं उन्होंने लिख दिया है। लेकिन वहां ये भी निर्देश है, अगर 4 वेदी बनाने का स्थान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो एक ही कुंड से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी ठीक है। दूसरी आप बहुकुंडीय यज्ञ के ऊपर कहते हैं कि ये वैदिक है। आदरणीय शिवदत्त पांडे जी आज केवल त्रिकोटि के विद्वान हैं, बहुकुंडीय यज्ञ पर मेरी उनसे व्हाट्सएप पर बातें हुई, शास्त्रार्थ की भाषा में हुई, मैंने भी प्रमाण दिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। अंततः उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर ये लिख करके पब्लिकली लिखा कि वेद, ये बहुकुंडी यज्ञ का विधान वेद में नहीं है। उन्होंने ये लिखा, उसका निर्वाचित चित्र मैं दिखा दूंगा। अभी उन्होंने तो बोला, आप क्या सोचते हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा मानते हैं, नहीं मानते।
पहले मेरी बात तो सुनिए। ऋषि दयानंद कहते हैं 4:16 को समाप्त होगा। यदि आपको इतनी आहुति देनी है तो इतना बड़ा यज्ञ कुंड बनाओ, इतनी देनी है तो इतना बड़ा। छोटे से लेकर बड़े बड़े यज्ञ जिनको आप कहते हैं उनमें क्या वेद का परिमाण होगा, कितनी आहुति कैसे दी जाए, सब को दिया है ऋषि ने। यदि आप इसके पक्षधर हैं तो महोदय मुझे वेद का कोई प्रमाण दीजिए या ऋषि दयानंद की पुस्तक से कोई प्रमाण दीजिए कि बहुकुंडीय यज्ञ करना चाहिए। क्या संस्कार विधि ऋषि जी का प्रमाण नहीं है? हाँ, प्रमाण दीजिए। अब एक और बात है, कह गई सभा ने सुनी होगी कि जो ऋषि जी ने ये कहा गृह प्रवेश हो उसको सर्वत्र नहीं किया जा सकता। यदि मैं 50 जगह घर बनाऊं तो मैं क्या नहीं कर सकता? क्या प्रतिबंध है? 4:22 तक टाइम है, 4:22 तक आपका। और ये जितनी बार आता हूं मैं बंद कर दूंगा। इन्होंने जो आक्षेप किया प्रतिज्ञा की, इसको विधि नहीं माना जा सकता। तो जब जब हम गृह प्रवेश करेंगे क्या विधि नहीं है? विधि है। जब जब गृह प्रवेश करो 5-5 वेदी बनाओ। इन्होंने फिर एक और बात स्वीकार ली, अब ऋषि ने छूट दे दी, 1 बनाओ या 5 बनाओ। हाँ जी, इनका तो आपकी तो प्रतिज्ञा ये थी, हो ही नहीं सकती। वो वहीं के लिए थी, सब अरे के लिए नहीं। अब सुनिए, स्वामी जी ने लिखे, सुनिए, आपकी प्रतिज्ञा थी, अब वो हो ही नहीं सकती। चलो अब की बार मैं प्रतिज्ञा भंग करूंगा। उन्होंने और आपने तीसरा प्रमाण दिया, तीसरा प्रमाण आपने दिया। हमने शास्त्रार्थ कराया था 3 दिन का सुरेंद्र जी के उसमें, डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे यहाँ बैठे हुए भी डॉक्टर दीपक ये संचालन कर रहे थे और हमारे रघुनाथ शास्त्री जी बैठे ये भी थे और 30 विद्वान बुलाए थे। 3 दिन शास्त्रार्थ चला था, 30 विद्वान 3 दिन शास्त्रार्थ, जितना भी पैसा व्यय हुआ था हमने किया था। उसमें जो कुलपति जिन्होंने मनुस्मृति प्रमाणित की है उस व्यक्ति ने ये लिख करके दिया था, मेरे पास में प्रमाण है कि पारायण यज्ञ और बहुकुंडीय यज्ञ और ये 9 विषय थे 4, उसमें 6 विषय थे, 2 विचाराधीन रह गए थे। एक था अकाल मृत्यु, एक था वृक्षों में जीव, एक पारायण यज्ञ और एक बहुकुंडीय यज्ञ। चारों पे उस महापुरुष का जिसने मनुस्मृति की है उसका लेख मेरे पास में है और उन्होंने ये सिद्ध किया था ये होता है। और परोपकारिणी के सभा के बुलाए थे, सार्वदेशिक सभा बुलाई गई थी, 8 प्रचार ट्रस्ट वाले बुलाए गए थे, 30 विद्वान बुला करके शास्त्रार्थ किया था, उसका प्रमाण मेरे पास है। और मेरा ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, ये तो जो निर्णय कर ले कुछ भी, कोई कभी भी आगे भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आज निर्णय कर दें तो फिर कभी मन में रह जा किसी के हाय अल्लाह में ना रहा दिन हो सकती है, किसी के हृदय में आज हाय अल्लाह में वादिन ना हुआ तो जा दिन होगा दिन फिर कर ले। सुनो सरपंच साहब, आपने अपने लेख नहीं पढ़े ना? अभी हमारे लेख तो मैंने भाव तो नहीं दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, प्रमाण दिया कि जो गृह प्रवेश की विधि स्वामी दयानंद ने लिखी है उसमें ये विधि तो है 5 और ब्रह्मा है 1। भैया प्रतिज्ञा थी, उन्हें पूछो, तुम क्या मतलब करते हो? मैंने प्रतिज्ञा नहीं करी है। मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनाते हो? वो कहें आप जो प्रतिज्ञा फिर दूसरी क्यों नहीं होगी? वो कह रहे व्यक्ति की स्वीकार किया, आपने ये बात कही, मैंने प्रतिज्ञा खंडित कर दी, ये भी सही नहीं है। आप सही हो गया, मैंने कही एक ब्रह्मा है। आप अपना विषय अध्यक्ष जी को संबोधित करते हुए रखना। इन्होंने अभी सभा में ये कहा कि वहाँ पर 5 वेदियां हैं और उन 5 वेदियों को कराने वाला ब्रह्मा एक है, इससे बहुकुंडी यज्ञ सिद्ध होता है। मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वहाँ पर ब्रह्मा एक है तो यजमान कितने हैं? उन 5 वेदियों में जो यज्ञ कर रहा है यदि ब्रह्मा एक है तो यजमान कितने हैं? यजमान अपने में एक वचन शब्द है, यजमान एक है तो एक वेदी पर जब एक ही यजमान का विधान है तो बहुकुंडी यज्ञ कैसे कर सकते? 5 भैया ने मिलकर बनाया हो ना ना, अरे रंगले का बड़ा 5 भैया ने मिलकर घर बनाया है, विधि नहीं बनाई। 5 भैया ने मिलकर घर तो बनाया, विधि नहीं बनाई उन्होंने। भाई शोर शराबा नहीं, उसी बहुत अच्छे मर्यादा से चल रहा सारा सेशन जो है। अभी अंतिम समय है,
10-15 मिनट का 7 मिनट की जरूरत नहीं है, उन्होंने तर्क दिया, मुझे तर्क देने का सर दो। मैंने तो 7 मिनट भी नहीं बोला। ये बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है। सुबह से हमने बहुत ऊंचाई दी है, बहुत शांति और धैर्य का परिचय दिया है। अब ये अंतिम चरण में भी हम शांति बनाए रखें और भाषा का संयम भी बनाए रखें दोनों पक्ष, उसी में फायदा है। सभी 15 मिनट संघ का समाधान। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने पक्ष रखा कि वहाँ ब्रह्मा तो एक है लेकिन यजमान भी एक है। अच्छा, यजमान एक घड़े कुंडल पे कर ले तो वैदिक है, और यदि दूसरा बैठा लिया तो अवैदिक है। यह विद्या भी नहीं समझ आती। महोदय जो विधि विरुद्ध है वो गलत है। आप कह सकते मैं यहाँ पर दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा। एक मिनट प्रमाण जो विषय था, एक मिनट जो विषय था बहुकुंडीय याचिका, वो सारा का सारा एक बात को फोकस होकर के रह गया। वहाँ पर 5 कुंड होने चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे आ गया सारा। और अब हम कमरे की हवा की तरह जो है, जैसे हवा को जो है पंखा भिगोता रहता है, वहाँ पे आकर के भिगो, वहाँ से आगे बढ़नी चाहिए बात। और वो बढ़ेगी तो अगर कोई उससे आगे कोई तथ्य आपके पास में, तो आप कह रहे हैं 200 कुंडी है, 100 कुंडी है, सहस्त्र कुंडी है का विषय होना चाहिए था। हम कह रहे हैं अनेक शब्द है जो एक नहीं है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। 1 कुंड नहीं है, 5 कुंड है, वो बहुकुंडीय हो गया या 500 हो, सारा प्रकरण सदरा हमारे इस तक से। आचार्य जी, ये जो आपको क्या आचार्य जी, 1 लाख कुंडों में एक यजमान से पूरा करते हैं? आचार्य जी प्लीज, संस्कार विधि में ये बात आ चुकी, या तो एक कुंड हो जो मध्य में हो, या उसके चारों कोनों पे 4 लगा दिए गए हों, तो बहुकुंडीय तो सिद्ध हो चुका। अब इस पे अनावश्यक चर्चा मुझे लग रही है सदन में, तो मुझे तो लगता नहीं। यजमान भी तो एक ही होगा उस पे। यजमान चाहे एक हो या अनेक हो, बात बहुकुंडीय की है, अनेक नहीं है। बात तो बहुकुंडीय की है, बहुकुंडीय तो सिद्ध हो चुका। तो उस पे यजमान आप 1 लाख कुंडों को एक यजमान से कैसे आचार्य देखो, चारों बिंदुओं पर चर्चा पूरी हो चुकी है। और नहीं, मुझे एक बात लगती है, मैं किसी की बात को नहीं काट रहा हूँ। यहाँ पर संघ का समाधान की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, इसलिए कह रहा हूँ मैं, सदन जो चाहे वो कर लेना। ये दोनों के तर्क वितर्क आ चुके हैं। अब इसमें एक नया विषय आए, पहले वाले से चला कोई के काल मृत्यु में मेरा ये विषय है, फिर नए से हम चालू हो जाएंगे, इसलिए वो अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका आ गया, इनका आ गया, इस पर अब ज्यूरी अपना निर्णय देगी। या तो ज्यूरी को अलग बैठने का समय दे दिया जाए या हम अलग चले जाए। ऐसी व्यवस्था आयोजक महोदय से निवेदन है कि वो इनके बैठने की व्यवस्था करवा दें। ज्यूरी का नाम उल्लेख कर दें आप एक बार। 5 लोग हैं, नाम उल्लेख सबका वाचन करिए ना। श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे श्रद्धेय ओमानंद स्वामी जी, श्रद्धेय भाई साहब देवेंद्र सिंह आर्य जी, श्रद्धेय लीलालंकार जी और बहन जी, 5 लोग चले जाएंगे। चलिए हाँ बस चलो स्वामी जा रहे हैं आपके साथ। निर्णायकों का निर्णय एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। और उससे पहले हमारे स्वामी आत्मानंद जी 2 मिनट आपको संबोधित करना चाहते हैं। ओमानंद जी 2 मिनट संबोधित करना चाहते हैं। 2 मिनट का मतलब है 1 मिनट 59 सेकंड। बहुत बढ़िया, 1 सेकंड कम रह जाएगी। तो 2 मिनट होंगे। तो स्वामी जी अब तो इजाजत मिल गई। आगे विद्वान हमारी बात नहीं बची। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि देखो, आर्य समाज राजभक्ति के लिए जाना जाता है, और राजभक्ति ईश्वर दान ने हमें दी है। राजभक्ति जो ईश्वर दान ने हमें दी है, उस मार्ग को तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। विसंगति हो रही है
इस बात की क्षमता होगी, किस बात की, सिर्फ 10-20 सेकंड में पूरी करना चाहूंगा। विसंगति यह हो रही है कि जिस राष्ट्र में आत्मविश्वास, परस्पर विश्वास नहीं होता, वो न परिवार चलते हैं न राष्ट्र चलते हैं। और इसको बनाने के लिए, विश्वास को बनाने के लिए सत्ता ही जो है सर्वोपरि है। लेकिन सत्ता अपना कार्य रूढ़िवाद से, रूढ़िवाद रूपी शस्त्रों से चला रही है। प्रजा का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है राजनीत में जो हम ये कह सके कि हम सब एक हैं। उन्होंने बांट रखा है, डिवाइड एंड रूल, जातिवाद, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, आरक्षण आदि जो है ना बहुत सारे रूढ़िवाद हैं। लेकिन चरित्र की भी महिमा आप सुन चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट से, चरित्र की स्थिति क्या बना चुके हैं हमारे सत्ताधारी लोग, और हम है कि चुप बैठे। मैं अधिक बात न कहता हुआ एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, अगर हम लोग आज की तारीख में जिस शिक्षा और चरित्र भाव को अंग्रेजों ने जो समाप्त करके हमारी ये दशा दी है, आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, आपके अंदर ऋषिदान की भावना है, आप लोग अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, तो शिक्षा का सुधार मांगिए। मैंने इस पुस्तक में थोड़ा सा दिया और बहुत सारे लोगों से बात करी है, क्योंकि शिक्षा के सुधार से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा, आरक्षणवाद नहीं रहेगा, शिक्षा का पाठ्यक्रम एक होगा, क्षेत्रवाद नहीं रहेगा, शिक्षा का भाषा नहीं बदलनी। अकबर के जमाने तक लिपि एक थी, अगर लिपि एक होगी, यूरोप कंट्रीज की लिपि एक है, रशिया की 14-15 राष्ट्रों की लिपि एक है, अगर लिपि एक होगी तो भाषावाद भी नहीं रहेगा। और इस प्रकार लड़के लड़कियों के स्कूल अलग होंगे तो निश्चय ही चरित्र भी बचेगा। और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, जाति और संप्रदाय की कहीं पर भी जो है ना कोई आवश्यकता शिक्षा में नहीं है। और अगर ये होगा तो न तो मदरसे चलेंगे और न ही मॉन्टेसरी स्कूल चलेंगे, न यहाँ पर ब्लैक मनी होगी, न यहाँ पर जन्म धर्म परिवर्तन होगा। बस इतनी सी बात कहनी थी। लेकिन आप लोगों को तैयार होकर के जन जागरण करना पड़ेगा, सत्ताधारी लोग कोई नहीं करेगा। और आज का जो निर्णय अभी हमारे निर्णायक महोदय के नेता आ रहे हैं, उसमें जो बात ये कहेंगे उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे माननीय वशिष्ठ जी हैं यहाँ, वशिष्ठ जी, माननीय वकील साहब 1 मिनट आइए जरा, आपका परिचय करा दूं कि आज 40 वर्षों से आपके साथ नहीं यहाँ आइए। देखिए, इनका परिचय कराने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। आज जो भी निर्णय आ रहा है, ये आर्य समाज को लेकर के निर्णय है, दो पक्षों के बीच का निर्णय नहीं है। अब हम वैसे ही हो गए हैं जैसे दो वकील कोर्ट से निकल करके फिर हाथ मिला लेते हैं। दोनों का साथ हमारे लिए अनिवार्य है। आप 26,000 मुसलमानों को शुद्धि करके इस संगठन के साथ लाए हैं। आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा कार्य आपने किया है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। आज भी आप सलमान अख्तर रानी नाम की इस बेटी को वैदिक धर्म में लेकर के दीक्षित करके आए हैं। अभी बहुत बड़ी बात, हम आपका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ ये अभिनंदन मेरा नहीं, आपका, आप देखिए वकील साहब हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे महेंद्र आर्य जी भी भाई जो हैं, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोनों हम साथ रहेंगे, दोनों हम साथ काम करेंगे। अलग होने के लिए बात नहीं, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, हमारे मूलचंद शर्मा जी भाई बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है। हम थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ आर्थिक सहयोग इस संस्था के लिए बनता है वो देकर के यहाँ से जाएंगे, ताकि आगे को इन चीज़ों को करने का प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता रहे। हमें जगह मिली, हमें व्यवस्था मिली, सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा। हमें मंच आदरणीय है विद्यालंकार जी, विद्यालंकार सॉरी, मैंने वकील साहब का परिचय नहीं करा दी। वकील साहब का परिचय बहुत जरूरी है प्रेरणा के लिए। देखिए, माननीय वकील साहब इसके वशिष्ठ जी हैं, आपके बागपत जिला से ही हैं, कमारा गांव के हैं, और ये हमारे पायोनियर हैं इस काम के।
यानी जितना भी मैं शुद्धि करता हूँ कराता हूँ मुस्लिम लड़कियों को और कई मुस्लिम लड़कियों का विवाह संस्कार माननीय वकील साहब अपने खर्चे से कागज पत्र बनाकर और लड़कियों को विदा करते हैं बाप बन करके। 5,000 रुपया दे करके उस लड़कियों को विदा करते हैं। ऐसे माननीय वकील साहब हमारे और स्वामी शिवानंद जी के बहुत हृदय के निकट वास करते हैं। स्वामी जी शिवानंद जी और मैं गांव में भी तो इनका वरदहस्त है मेरे शुद्धि कार्य को अंजाम देने के लिए। आगे समाजियों से मैं आग्रह करूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस को आप लोग मना रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का छूटा हुआ काम अगर शुद्धि का काम अगर बंद हो जाता है तो फिर हम कहीं के नहीं रहे। देखिए निर्णय आपके सामने आने जा रहा है और जब ये बात चल रही तो 1 मिनट मुझे दे दीजिए आप, क्योंकि मुझे सूचना बात कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आज का कार्यक्रम बहुत कमाल का हुआ है। मैं तो आनंद में विभोर हो गया। दोनों ने जमकर तर्क दिए। मैं ये समझता हूँ कि आज तक मैंने जो कुछ नहीं पढ़ा था वो आज वो भी जान ली, क्योंकि सारी चीजें अब हम नहीं पढ़े। पता नहीं कब पढ़े थे, कौन आचार्य से कमाल करते दोनों। और अब मैं एक बहुत कमाल की सूचना आपको देने जा रहा हूँ। 24 दिसंबर श्रद्धानंद बलिदान दिवस, शिव मंदिर, सत्संग भवन, यज्ञशाला, गौशाला, आर्य कन्या गुरुकुल तुषाना के सामने जो सेंट फ्रांसिस और मिलेनियम जयपुरिया जैसे स्कूलों की रोड पर तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बनने आधारशिला होने जा रही है। 24 दिसंबर श्रद्धानंद बलिदान दिवस प्रातः 9 बजे। नंबर 2, 24 फरवरी रविवार प्रातःकाल 9 बजे बागपत बड़ौद के बीच में सरूरपुर खेड़की गांव से होते हुए शिकोहपुर की धरती पर सहदेव बेधरक जी के गांव की धरती पर स्वामी परमानंद वेदांश महाविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। नंबर 3, 31 मार्च 2024 जौनपुर काशी बहुत बड़े सेठ हैं लालच झुंझुन वाले, उनका निकल गया दिवाला, 5 दिन हो गए। फिर उसके बराबर में एक जगह है जो 10 करोड़ की जगह है, वो मुझे सर्वाधिकार प्राप्त हो गए हैं। वहाँ आर्य कन्या गुरुकुल की शुभारंभ हो रहा है। और अब मैं निर्णय सुना रहा हूँ जो कि एक तो इसमें आपको सहयोग देना, मुझे 60 गाय चाहिए, 60 गाय चाहिए, वो जो 15-15 किलो दूध की हो, वो गिर गाय और साहिवाल इत्यादि देशी, और बहुत कुछ चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, 100 करोड़ का बजट है। अब सुन लीजिए आज का जो संवाद हुआ उसका निर्णय मैं एक बात कह दूं बड़ी स्पष्टता के साथ, आप दोनों स्वीकार करेंगे। सिद्धांततः उसका पालन नहीं होता जो आजकल चल रहा। दूसरी बात सुन लीजिए, अकाल मृत्यु पर मैं तो दोनों को ही आपको एक पाया है, दोनों को एक पाया। अब एक मृत्यु हुई, बच्चा पैदा हुआ मर गया, बच्चा पैदा हुआ 5 साल का मर गया, बच्चा पैदा हुआ 10 साल का मर गया, आदमी 50 साल का मर गया। कोविड में कौन कौन मर गया, डॉक्टर भी मर गए। तो ये कहते हैं कि पूर्ण आयु हम 100 वर्ष की मानते हैं। अगर 100 वर्ष से पहले कोई मौत किसी भी प्रकार से होती है, अन्नाभाव में, अतिवृष्टि
अनावृष्टि, दैवीय प्रकोप के कारण या एक्सीडेंटल या बीमारी के कारण, तो उसे हम अकाल मृत्यु के नाम से पुकार, क्योंकि उसकी पूर्ण आयु नहीं हुई थी। सिर्फ इतना सा अर्थ है और अकाल मृत्यु का और कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा और स्पष्ट कर देता हूं कि मृत्यु निश्चित नहीं है, श्वास निश्चित नहीं है। योगी और भोगी में बहुत बड़ा अंतर होता है और रोगी में और भी मुसीबत आ जाती है। योगी अपनी उम्र बढ़ाते हैं, भोगी बीच में रह जाते हैं, रोगी तुरंत मर जाते हैं। इसलिए श्वास निश्चित नहीं है, उम्र घटाई बढ़ाई जा सकती है, व्यवहारिक भी है, शास्त्रीय है। अब आप सुन लीजिए आगे, ध्यान दीजिए। अहर्निश यज्ञ की बहुत चर्चा हुई और सुन लीजिए फैसला निर्णायकों का। अहर्निश यज्ञ संभव नहीं है, अहर्निश यज्ञ प्राकृतिक नहीं है। अहर्निश यज्ञ जो है रात और दिन, अरे हमारे तो दिन में नहीं होते, रात और दिन कैसे हो जाए। याद रखिए हमारा जो महर्षि दयानंद का नियम है वो है प्रातःकाल, सायंकाल, दैनिक यज्ञ होना, विशेष साप्ताहिक यज्ञ होना। आप समझ रहे हैं, विशेष वो मंत्र निश्चित है, उनमें स्तुता व्यायाम नहीं आता, त्र्यंबकम नहीं आता, बिना बात ही गबर चौथ कर रखा है। इसके प्रति बहुत प्रश्न होते हैं पूरे देश में। डॉक्टर साहब आप ही कोई किताब लिख दीजिए। मैंने कहा किताब तो कितनी लिखी गई है, मैं क्या लिख कर करूं, है ना। एक रूपता होनी चाहिए, कोई घटक बढ़त नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना मंत्रों का अंबार मत लगाए। महाभाष्यकार कहते हैं एक है शब्द ध्यान देना, बुद्धिजीवियों ध्यान देना, ये मंत्र होना चाहिए, ये मंत्र ये होती रहेगी फलाने। क्यों रोकते हो सके तो आपके जो हवन पर आया है उसे गले लगा। ये हवन के चक्कर में क्यों पड़ते हो? किसी ने क्या आहुति दे दी, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। मेरे 96 साल की आयु में सकलपुरा के महाशय लक्ष्मीचंद जो कि सत्याग्रह प्रकाश पर सब विद्वानों को घेरते थे, मैं गया वहां हवन करा रहा था, वो ढूंढ रहे थे, जानने दे जरा 96 साल की उम्र में उनको ये होता है। मैंने कहा कि आप जो रोक रहे हो ना, ठोक रहे हो, अगर गलती नहीं भी हुई होगी तो लोगों को पता चल गया कि ये गलत। नंबर 2, जो यजमान बेचारा बिल्कुल नहीं जानता वो कहेगा मेरा सत्यानाश निश्चित है क्योंकि गलती होगी। इसलिए रोकिए टोकिए मत, होने दीजिए। बच्चा लड़खड़ाएगा, घुटमन चलेगा, गिरेगा, तभी तो सुन रहे। अरे जो जानता ही नहीं है उसको आप कानून क्यों बताते हो, क्यों कहते हो आप ही ज्यादा जानते हो। अहंकार रहित वो काम कीजिए कि आया है गले लगा दीजिए, बस प्यार प्यार से उसको भेज दीजिए, यदि सफल हो जाए। समझिए, इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि दैनिक विशेष उन पर ध्यान दीजिए। हमारे आर्य समाजों में क्या हो रहा है, विधि हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। आप कुछ आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग में प्रातःकाल सायंकाल के दोनों मंत्र देते, आहुति देते हैं या नहीं देते, सब आर्य समाज में देते हैं। सूर्य ज्योति उसके साथ अग्नि ज्योति जोड़ दिया ना, चलो माफ कर दिया। पर कुछ में तो ये भी नहीं होता, कईयों में दैनिक होता है, कईयों में दैनिक भी नहीं होता और कईयों में ताले पड़े। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन्हें जागृत कीजिए, वहां कीजिए थोड़ा समय, उन्हें गले लगाइए, लोगों को बढ़ाइए, युवकों को लाइए। प्रयास इस प्रकार का होना चाहिए। आप भी झगड़ते रहोगे 4 आदमी तो बात नहीं चलेगी। अब सुन लीजिए, ये बात होगी अहर्निश पर जो अभी निर्णय हुआ है। ये भी आपको बता दूं, रात्रि में यज्ञ निषेध, शास्त्रीय नहीं। वेद पारायण महायज्ञ और बहुपुण्य दोनों का मिलाकर जवाब दो। सैद्धांतिक रूप से ये सही नहीं है, चाहे कितने भी प्रमाण दिए गए। देखिए आपने स्पष्टीकरण दिया, आपने प्रमाण दिया। मैं आपको एक और बात कह देता हूं, अगर आप इसको शास्त्रार्थ का नाम देते हो तो प्रमाण देना ही काफी नहीं है, प्रमाण को समझाना प्रमाण देने से ज्यादा नहीं। समस्या क्या है, वेद पारायण यज्ञ हो रहे, मंत्र बोले जा, पता नहीं क्यों गड़बड़, कोई जल्दी बोलता, कोई अशुद्ध बोले जा रहे, आहुति गलत दी जा रही, सामग्री बाहर पड़ रही है,
साफ इसको समझो। अगर हवन में धुआं उठा तो यजमान को नहीं तो पुरोहित को ध्यान रखना चाहिए। धुआं किसी भी हालत में उठना नहीं चाहिए। और एक और बात स्पष्ट कर देता हूँ आर्य समाज के लोगों, धर्म प्रेमी सज्जनों, अगर धुआं उठते में आहुति दी जाएगी तो उसका लाभ नहीं हो सकता है। प्रज्वलित अग्नि में घी और सामग्री की दी आहुति के द्वारा उठती हुई सुगंधी लाभकर हो सकती है, धुएं के सहित नहीं। ये है, इस पर ध्यान दीजिए। ये ही अगर आप कर पाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। वेद पारायण बहुपुण्य है, आपको उदाहरण दे देता हूँ, इस पर बहुत बहस की जरूरत नहीं है। आजकल चल रहे हैं वेद पारायण, चलने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे स्वामी प्रणवानंद जी कितने साल से चारों वेदों के यज्ञ करा, आप उनको काट नहीं सकते, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात कह दूँ, वेद पारायण यज्ञ में आपको पता है आपने 3 दिन किया, जरूरी थोड़े 3 दिन में सब आ जाए। वेद पारायण जो चतुर्वेद पारायण महीना चल रहा है सब आ जाते हैं। बहुत रुपये आता है। मंझावनी में कितना रुपया है बताओ, 1 करोड़। आप जरा सोचिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद पारायण यदि व्यावहारिक हो गए, उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सिद्धांत भी क्या करेगा, किताबें अलमारी में बंद क्या करेंगी जब तक उनको पढ़ा नहीं जाएगा। बहुकुंडीय आप सुन लीजिए, बहुकुंडीय यज्ञ की बात सुन लीजिए। एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि दीक्षानंद जी ने ये किया, फलाने। दीक्षानंद जी के यहाँ थे, सत्यपाल पथिक थे, और दीक्षानंद जी को मैंने देखा। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुकुंडीय कराया था। अब आप ये बताइए, एक निमंत्रण आता है, ध्यान दीजिए आर्य समाजियों, एक निमंत्रण आता है जिसमें लिख रहा था हवन इतने बजे, भजन इतने बजे, प्रवचन इतने बजे, भोजन इतने बजे। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, हवन। सबसे कम उपस्थिति कब होती है, हवन पर। उपस्थिति थोड़ी कम बढ़ती है भजन पर, और बढ़ती चली जाती है प्रवचन पर। नहीं, भोजन का समय नजदीक आ जाता है, इसलिए प्रवचन पर उपस्थित बढ़ती है। इसलिए ये मत सोच रहे प्रवचन पर उपस्थिति बढ़ते, बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया, धीरे 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 जैसे ही हुई सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं उपस्थिति के भोजन पर। लेकिन भोजन बुरी बात है, भोजन बुरी बात, इसका भी विरोध किया। हम सब विरोध में क्यों पड़े रहते हैं भाई? अगर घर भोजन करते हो, यहाँ अगर भोजन दे भी दिया इकट्ठा करके, क्या मुसीबत आ गई? लोग तो भंडारा करते हैं, हमें भोजन देने में मुसीबत आ रही है क्या? जब हम 1 बजे तक वहाँ हैं, हमारा घर भी है, बच्चे भी हैं, तो यहाँ से भूखे जाएंगे क्या घर में? तो वो भी सहमत है हम उस बात से भी। बहुकुंडीय महायज्ञ 4 नहीं 400 व्यक्ति 100 हवन कुंड पर मैंने देखे। और मैं तो एक और बात बता देता हूँ कि आहुति से पहले हमने स्वामी अग्निवेश का प्रवचन करा दिया लाजपत नगर, मैं था। एक और व्यवहारिक रूप बताऊंगा आपको। और प्रवचन देकर वो चले गए, कोई धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से लोगों ने प्रवचन सुना। और उसके बाद जब शुरू हो जाता है ना बहुकुंडी, तब थोड़ा सा दिक्कत आती है, गर्मी में ज्यादा दिक्कत आती है। एक और बात आपको और बता देता हूँ कि ये जो हवन हो रहे हैं, ये हवन, इनमें सामग्री, इनमें घी का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामग्री में वो ताकत होती है, जितने प्रकार की जड़ी बूटियां मिला हुए, वैद्यों से पूछो। ये हमारे हैं बैठे एडवोकेट साहब, आयुर्वेद के अनुसार, आप आयुर्वेद भी पढ़े और बहुत ही जम कर बता रहे थे। ये भी तो एडवोकेट है, आपको सारी धाराएं बड़े जम कर बता रहे थे, बहुत ही तरीके से बता रहे थे। ये डॉक्टर साहब जो है ना, मुझे फक्र है कि इनको डॉक्टरेट मैंने दिलवाई, डॉक्टर श्याम सिंह शशि एंड डॉक्टर सत्यव्रत, जो कि कुलपति रहे, उच्च कोटि के विद्वान। उनके कर कमलों से अनेक इतिहास की पुस्तक लिखने के बाद जब उन्होंने पुस्तक पढ़ी, तो श्याम सिंह शशि ने कहा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से पहली पीएचडी दे रहा हूं
डॉक्टर राकेश आर्य। ये आपके इलाके के अनेक प्रकार की पुस्तकें लिख दी है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा सा गुणवत्ता की तरफ बढ़िए। बहुकुंडीय महायज्ञ कोई बुरी बात नहीं है, कीजिए, थोड़ा सा व्यवस्था ठीक रखिए, व्यवस्था खराब ना हो पाए, उपस्थिति खूब रखिए और आगे बढ़िए। अब मैं 1 मिनट बाद में अच्छा इस विषय संबंध नहीं, अब तो निर्णय हो गया, अब तो उसमें बाद में करूँगा। मैं 1 मिनट कहना चाहूँगा। नहीं आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहूँगा। अब नहीं, सब नहीं, ऐसा निर्णय के ऐसे बाद नहीं, अब निर्णय के बाद मैं कह सकता हूँ, वो कह क्यों नहीं सकता? नहीं, मैं कहना थोड़ी था। कह सकता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। स्वामी जी से परमिशन कहिए मैंने कह दिया। स्वामी परमिशन दीजिए। लीजिए, मैं दीदी लीजिए, हाँ लीजिए। जो हमारे निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है, आवाज तो आ ही रही है, आवाज बेशी आ रही है। आ रही है आपकी आवाज, बोलो। ज्यादा जा रही है आवाज। जो हमारे निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है, मैं उसको सिरोधार करता हूँ। लेकिन नियमावली में लिखा है कि वो निर्णय तथ्यों के आधार पर होगा। मैं निर्णायक मंडलों को तथ्यों के आधार पर चैलेंज करता हूँ। निर्णायक मंडल, पंडित जी को नहीं, पंडित जी को नहीं, निर्णायक मंडल को तथ्यों के आधार पर चैलेंज करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि कभी भी कहीं भी पुनः निर्णायक मंडल मुझसे इस विषय में साक्षात करें। मैं मानता हूँ जो निर्णय होगा। नहीं, आप ये बता दीजिए, 4 विषय थे, अब यहाँ इनका पक्ष कितने विषयों में निर्णय था और उनका पक्ष कितने विषयों में? आधार देंगे, तथ्य देंगे मुझे, ऐसे नहीं मैं एक लंबे का भाषण दे दूं। 4 विषयों में तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दीजिए और मेरा शास्त्रार्थ चुनौती स्वीकार कर लीजिए। ये तो निर्णय नहीं आया ना, ये तो आपकी अपनी मान्यता आ गई। आप ये बताओ, 4 बिंदु थे, 1 बिंदु पर उनका विषय निर्णय है। अब ये इस पे आपसे नहीं, पहले प्रतिबद्ध है आप शर्त में, अब नहीं कहेंगे इसको। देखिए, एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। ना तो हम चुनौती आपकी स्वीकार करेंगे, ना आपसे शास्त्रार्थ नाम की कोई चीज करेंगे, ना हम बहस करेंगे, ना हम विवाद करेंगे। सुनिए सुनिए, मैंने जो संतुलित निर्णय दिया है, इसलिए सहमत होना चाहिए कि संवाद है, इसलिए सहमत होना चाहिए कि सब खुश है, इसलिए सहमत होना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं व्यवहारिक है, इसलिए निर्णय दिया। लेकिन आप कहें कि ये सैद्धांतिक है, मैं चुनौती देता हूं, ऐसी कोई भी चुनौती हम लोग निर्णायक लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। विधान में लिखा है सिद्धांत के आधार पर आपने वैधानिक 1 मिनट आपने साइन किए, 1 मिनट आप, लेकिन आप भी तो बात है वैधानिक करने के लिए। ऐसा है, आप हमें बात नहीं है कि हम अपना निर्णय बदले। आप 1 मिनट, आप करवा रहा हूँ 1 मिनट, आप वैधानिक करने के लिए बात है, कर रहे हैं, गलत नहीं मालूम पड़ी है। आपने तो सबको अपमानित कर रहे हैं, नहीं मालूम पड़ी है, वैधानिक और अब सुनिए, 1 मिनट